एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वास्तु दोष के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे। आप लोगों को ये सारी जानकारी होनी चाहिए। जब हमारे घर में शांति नहीं रहती, कलेश रहने लग जाता है और कोई ऐसी बात भी नहीं होती, तब भी हमारे घर में कलह कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए हमारे को मजबूर करते हैं और अगर हम उनकी बात मान भी लेते हैं तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं इस तरह से, क्योंकि वो हमारे को दबाव बना करके और अपनी बात ऐसी मनवाते हैं जो अच्छी नहीं होती। घर में मौजूद वास्तु दोस्त लोगों को जीवन पर ये बुरा असर डालता है। घर में शांति का भंग कर देना, कलेश रहना, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमारे घर के वास्तु दोष होने का इशारा करते हैं। कुछ जानकारी हम आपको बताएंगे कि वास्तु दोष को कैसे चेक करें, इसके लक्षण क्या हैं, वास्तु दोष को बिना तोड़े फोड़े कैसे ठीक किया जाए। अब हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं पर उसमें सभी बातें आप लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी बात होती है, उसको आप देखोगे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। किस प्रकार के वास्तु दोष से कौन से रोग होते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे और इसके उपाय के बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। जब घर के वास्तु दोष को हम चेक करने की बात होती है तो सबसे पहले अपना ये देखना चाहिए कि हमारी घर के उत्तर और पूर्व दिशा खुली होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, सुगंधित होना बहुत आवश्यक है। साथ ही इस दिशा में अच्छा प्रकाश आना चाहिए। इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जब हम कोई घर मकान बनाते हैं तो ज़्यादातर हम यही बात सोचते हैं कि हमारा जो दरवाज़ा हो या उत्तर की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो, यह दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है और उस घर का वास्तु स्वयं में बहुत सकारात्मक होता है और उसमें बहुत ही शांति महसूस की जा सकती है। वास्तु दोष के लक्षण के बारे में क्या है, अगर किसी के घर का वास्तु दोष सही नहीं है तो घर के सदस्यों का अक्सर बीमार रहना, यही इसका लक्षण होता है। तमाम कोशिशों के बाद में भी घर में पैसा न टिकना और आमदनी नहीं बढ़नी, तरक्की का ना होना, ये वास्तु दोष के लक्षण होते हैं। जब हम अपने को चेकअप कराते हैं तो हमारे कोई बीमारी नहीं निकलती पर सारे पैसे बीमारी में ही लग जाते हैं। ऐसे लोगों के हाथ आ जाएं, जब अवसर निकल जाते हैं, बारंबार धन हानि होना, आर्थिक स्थिति का बारंबार उतार चढ़ाना आना, बहुत ही ये वास्तु दोष के संकेत होते हैं। वास्तु दोष बिना तोड़े फोड़े, कोई जब हम किसी को दिखाते हैं तो कहते हैं कि आपकी रसोई सही नहीं है, इस रसोई को आप वहाँ पर बनाइए और ये बाथरूम उधर बनाइए। अब कई बार ऐसे होता है कि जगह उतनी होती है, ये सब करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या करना है, इस दिशा को एक्टिव करें, इस दिशा में लगाएं लाल बल्ब, इस दिशा में शनि यंत्र स्थापित करें, इस दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाएं, इस दिशा में गणेश जी की तस्वीर लगाएं। मतलब ये सारी जानकारी हम अगर आपको बताएंगे कि किस किस दिशा में क्या क्या लगाना है तो आप लोग इसको सुन कर के समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, आप हमारे को व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपना कुंडली अगर आप दिखाएंगे, उसमें आपके राजयोग है, कैसा योग है, पढ़ाई का योग है, कौन सा काम करें आप, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब किस प्रकार से वास्तु दोष होता है किसी के, तो कैसे होती है, कौन सी बीमारी आती है, उससे क्या होती है, अनिद्रा बनी रहती है, चक्कर आता है, बेचैनी रहती है, सिर का दर्द रहता है, हार्ट अटैक, लकवा, हड्डी, ये रोग होते हैं, गृहिणी रोगी होने का कारण होता है और वायु रोग के रक्त विकार होते हैं। इनके कुछ उपाय बताए गए हैं। वास्तु के लिए हम कुछ ऐसा उपाय बता देते हैं कि सभी का तो इलाज हम यहाँ बैठ कर के नहीं कर सकते हैं, पर ऐसी जानकारी बताएंगे, ऐसी चीज़ आपको बताएंगे कि आप उससे अगर करेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा होने लगेगा।
क्या करना है कि आपको घर के लिए समुद्री नमक जो होता है बहुत ही गुणकारी होता है। बिना कुचला हुआ समुद्री नमक जैसे डले वाला होता है, तो ये जो है नमक छोटी मात्रा में रखना है, तो ये वास्तु दोष के लिए एक तत्काल उपाय बन जाता है। छोटे छोटे टुकड़े ये सकारात्मक ऊर्जा को जो है देता है, नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। वैकल्पिक रूप से आप फर्श को साफ करने के लिए जब कभी पोंछा मारें तो उसमें थोड़ा सा पानी में नमक डाल लें, समुद्री नमक मिला लें, इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। घर के सामने गड्ढा कुआं नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने गड्ढा कुआं होने पर मानसिक रोग परेशानी आती है। ऐसी चीज़ का विशेष आपने ध्यान रखना है कि वास्तु के नियमानुसार कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने कीचड़ नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से हम आज आपको थोड़ी सी ये भी जानकारी दे देते हैं कि नमक से लक्ष्मी माता को कैसे प्रसन्न किया जाता है, लक्ष्मी घर में कैसे आती हैं। इसके लिए आपको घर में जब बताया भी आपको कि पोछा लगाते समय थोड़ा सा नमक डालेंगे, इस उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, वातावरण पवित्र हो जाएगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, महालक्ष्मी की कृपा होगी। यदि आप व्यवसायी हैं, मतलब आप दुकानदार हैं, कोई आप बिजनेस व्यापार करते हैं, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके घर आ रहे धन में बरकत यही चीज़ करेगी। आप छोटे छोटे उपाय करेंगे, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। नमक का पोछा किस दिन लगाना चाहिए? सप्ताह में कम से कम 2-3 बार आप लगाइए। घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, अच्छा प्रभाव शुरू हो जाएगा, उल्टा प्रभाव उड़ जाएगा। ये जो है घर में सुख समृद्धि आपकी आएगी। तो इस प्रकार से आप करें। और ऐसे कई लोग पूछते हैं कि मैं घर पर लक्ष्मी को कैसे बुला सकता हूँ, आकर्षित कर सकता हूँ, कैसे मैं लक्ष्मी प्राप्त कर सकता हूँ। लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं, उसमें जो है हमने वैभव लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी का अगर हम ध्यान करते हैं, तुलसी का पौधा अगर हम घर में लगाते हैं जो श्री का प्रतीक होता है, रोजाना दीपक जलाने से, उसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा करने वाले हर घर में सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, देवी लक्ष्मी को आमंत्रित किया जाता है और इसी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और अपने घर से बाहर अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसके पास नियमित रूप से दीपक जलाएं, सेवा करें, वहाँ पर कूड़ा करकट ना डालें और वहाँ पर जूता चप्पल माता के पास नहीं रखना है। ये सब अगर आप कार्य करते हैं तो आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे एस्ट्रो राघव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।